जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो 2016 में पेपर हुआ था मैथ का, वो आज आपको बताने वाले हैं। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए रहते हैं, जैसे 2 4 5 साल के पीछे के पेपर आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको पीछे के ही पेपर हम पहले करवाएंगे, और जिनमें आपको दिक्कत रहेगी अगर किसी विशेष टॉपिक पर या किसी विशेष चैप्टर में, तो उसको हम अलग से बता देंगे। बाकी पेपर सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम आज आपको ये पेपर बताने वाले हैं। इसके बाद फिर 2017 फिर 18, मतलब जितना भी पेपर इसके पहले हुआ है वो सारा का सारा हम आपको बताएंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, हम इसके पहले की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। इसमें देखिए, जो बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न है, इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि 3/2। अगर आपको पेपर नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं, अब शायद दिख रहा होगा। देखिए, ये इसमें क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। आपको बताया गया था क्वेश्चन दो तरह का आता है, एक तो गुणात्मक प्रतिलोम का या फिर योगात्मक प्रतिलोम का। अगर आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो इसमें क्या करना होता है, हमने बताया था। कभी अगर आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो इसमें सिर्फ आपको ये करना होता है कि जो भिन्न दिया गया होगा या जो संख्या दी गई होगी उसको उलट देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, तो इसमें किसका पूछा गया है, 3/2 का। तो कभी भी आपसे गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाता है, जैसे 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा गया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो 2/3 होगा, मतलब उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/3 होगा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो तीसरा वाला है। आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ गुणात्मक की जगह पे योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम, इसमें आप क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए 3/2 का अगर योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए, 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो ऋण 3/2, मतलब -3/2 आ जाएगा। कोई भी संख्या अगर दी जाए, जैसे मान लीजिए -3/2 दिया गया होता है, 3/5 दिया गया है, इसका बोला जाए आपसे योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कहने का मतलब योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें चिन्ह बदल दिया जाता है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप, तब उसमें आप उसको उल्टा कर देंगे, जो संख्या दी जाएगी उसको उलट देंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 का 3% है। इसको भी हमने बता दिया था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। देखिए, 4 का 3% है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया है 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको एक नियम बताया था, बहुत सिंपल नियम, कि जो बड़ी वाली संख्या होगी उसको नीचे रखिएगा और जो छोटी संख्या होगी उसको ऊपर करके उसको 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 4 एकम 4, और 4 को 100 को अगर 4 से काटते हैं तो 25 आता है, क्योंकि 25 100 का 100 होता है। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, इसमें 3 गुना 25 तो कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। 25 3 75 होता है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, ये आपका चौथा विकल्प होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है A-B। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, A-B-2A। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया गया, A-B-2A। क्या बताना है, इसका हल बताना है। बहुत सिंपल नियम होता है इसका भी। हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, जैसे A-B-2A दिया गया है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर पहले ब्रैकेट खोलेंगे। देखिए, इसमें आगे ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह दिया गया, माइनस का दिया गया। अगर यहाँ पर प्लस दिया गया होता तो आप पीछे के चिन्ह को नहीं बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस दिया गया, इसलिए बदल देंगे। अगर यहाँ प्लस दिया गया है तब नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर माइनस दिया गया तब आप पीछे जो ब्रैकेट में जितनी भी संख्या, जो भी पद दिए गए होंगे उनका चिन्ह आप बदल देंगे। जैसे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस माना जाएगा, तो माइनस है, हमने कहा कि अंदर के चिन्ह बदल देने हैं, तो बी के सामने प्लस है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखते हैं सजातीय पद कौन कौन से। देखिए ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये सजातीय पद हो जाएंगे। यहाँ 2A और 1A मिला के कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो B है वो अकेला है, इसलिए वैसे उसको उतार लेंगे। तो इसमें 3A ऋण B जो होगा वो सही उत्तर होगा, मतलब 3A-B जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, पहले विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 35 और लासा जो है वो 525 है। ध्यान दीजिए, इसका भी नियम हमने बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर जो लोग नहीं देखे हैं
वो इसमें हम उनको नियम बता देते हैं। देखिए क्या दिया गया, दो संख्याओं का मासा, मासा है इसको एचसीएफ बोला जाता है। मासा दिया गया, मासा लिख लीजिए पहले 35 है, और लासा कितना है, लासा दिया गया है 525, ठीक है। और आपको एक संख्या दी गई है, पहली संख्या, इसको हम लिख लेते हैं पहली संख्या हम मान लेते हैं इसको, ये क्या है, पहली संख्या, वो कितनी दी गई है, वो दी गई 175। पहले आप ऐसे लिख लिए, थोड़ा सा ये लिख लेने से आपको आसानी होगी समझने में, इसलिए हम पूरा लिख करके बता रहे हैं। देखिए क्या करना है, सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र देख लीजिए पहले। सूत्र क्या है इसका, इसमें होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बराबर क्या होगा, लासा, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, ठीक है। अब देखिए ये सूत्र आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, इन चारों में से, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा और मासा, इन चारों में से जो चीज़ नहीं होगा, एक चीज़ नहीं होगा, बाकी सब होंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा और मासा में से तीन चीज़ जरूर होगा, चौथा चीज़ पूछा गया होगा। जैसे देखिए इसमें मासा दिया गया, लासा दिया गया, पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या पूछी गई है, तो वैसे ही आपको तीन चीज़ पता होगा हमेशा, चौथी चीज़ निकालना होगा। तो जैसे देखिए दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो दूसरी संख्या को आप क्या करेंगे, यहाँ बराबर का निशान है, जैसे दूसरी संख्या आपको निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या को आप इधर ही रहने देंगे, दूसरी संख्या को क्या करेंगे आप इधर रहने देंगे, बाकी उधर वाला देखिए लासा गुणे मासा, और बटे क्या करेंगे, बटे आप कर देते हैं यहाँ, जैसे पहली संख्या जो इधर गुणा में है इधर आता है भाग में चला आएगा, तो इधर क्या करेंगे आप इसको लिख लेंगे, यहाँ पहली संख्या बटे में आ जाएगा, पहली संख्या। बात समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको दूसरी संख्या बतानी है तो पहली संख्या को नीचे लेकर चले जाएंगे, अगर दूसरी संख्या बतानी होती तो इसको लेकर जाते और इसको यहीं रहने देते, ठीक है। क्योंकि गुणा का नियम क्या कहता है, जैसे इधर गुणा में है तो उधर अगर पक्षांतर करते हैं तो भाग में चला जाता है। अगर आपको लासा पता रहे, मासा निकालना है तो लासा नीचे चला जाएगा, मासा ही रहने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग एक ही सूत्र से आप इसको हल कर सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। अब देखिए इसमें सिर्फ आप क्या करिए, लासा कितना दिया गया 525, और मासा दिया गया है 35, और ये कितना दिया गया 175, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए सिर्फ हम बता रहे हैं इसलिए इतना लंबा जा रहा है, बाकी होता बहुत आसान है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, आप चाहें तो एक एक स्टेप करेंगे, हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 25 से काटेंगे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है, और 25 दूना 50, 25 एकम 25, और यहाँ क्या होगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 21 पंचे 105 होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं 21 गुणे 5, 21 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 21 गुणे 5 ये हो जाएगा 105। इसमें जो सही विकल्प है आइए देखते हैं कौन सा है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें चौथा विकल्प आपके सामने देखिए 105 है, जो कि बिल्कुल सही होगा, अभी हमने इसको हल करके बता दिया है। तो इसमें चौथा विकल्प जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही होगा, यही वाला, ठीक है। बाकी हल आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दीर्घ में भी आ सकता है, और दीर्घ में वैसे चांस कम होता है, ये लघु वाले में पूछ लेते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत अभी लग रही होगी, बाकी है बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि 5वां विकल्प आप देख रहे हैं। देखिए मैथ में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जिनको मैथ नहीं आता लगता है बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन होता बहुत आसान है। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं, जिसमें जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत लगे, जिस टॉपिक को आपको अलग से पढ़ना है वो बता सकते हैं, हम आपको उसका अलग से वीडियो बना करके देंगे। देखिए इसमें अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है, और 5 का स्थानीय मान बताना तो है, लेकिन बोला गया है कि सबसे अधिक किसमें है, क्योंकि देखिए सब में 5 आपको दिख रहा होगा, तो इसका भी नियम हमने बता रखा है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे इसमें 5 देखिए दूसरे स्थान पर है, यहाँ पहले स्थान पर है, यहाँ तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर क्या है दूसरे स्थान पे।
तो सबसे ज़्यादा पीछे से जो ज़्यादा स्थान पर होगा उसी का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ दूसरे पर है, यहाँ पहले पर है, यहाँ दूसरे पर है, लेकिन यहाँ तीसरे पर है, तो यही विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तीसरे स्थान पे है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जो कम स्थान पर होता है, जैसे पता लगा कोई पहले स्थान पे है तो उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, कोई दूसरे पर है उसकी उससे ज़्यादा होगी, और कोई तीसरे पर है तो उसकी और ज़्यादा होगी। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अति लघु उत्तरीय में जो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न आते हैं वो आपके सामने देखिए इसमें दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो छठवां क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, 13 और ऋण दिया गया 8 गुणे 2 धन 3। तो पहला काम क्या करना होगा, आपको बताया गया होगा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर भाग, जैसे अगर का दिया गया है तो का, नहीं तो भाग, फिर उसके बाद गुना, फिर जोड़ या घटाओ। ठीक है, अब देखिए 13 है, उसके बाद यहाँ क्या दिया गया 8 गुणे 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और धन 3। तो अब देखिए क्या होगा, 13 में से 16 चाहे घटा लीजिए, चाहे पहले जो धन में होता है उसको जोड़ लीजिए, आपके ऊपर है। तो 13 में से 16 घटाएंगे ऋण 3 हो जाएगा, और धन 3 हमारे पास पहले से है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऋण 3 और धन 3 क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें जो सही उत्तर है, इसी तरीके से हल करना है, इसमें कुछ करना नहीं, क्वेश्चन आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसको आप एक लाइन से सॉल्व कर लेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, इसको आसानी से आप कर लेंगे। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है 8 के प्रथम 5 अपवर्त। देखिए इसमें क्या बताना है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त बताने हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी आप आसानी से कर लेते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्या करेंगे आप, 8 गुणे 1 बराबर 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 गुणे 2 16 हो जाएगा, 8 गुणे 3 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 8 गुणे 4 8 चौक 32 हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 गुणे 5 बार करना है ना, 5 संख्या बतानी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40। कहने का मतलब ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे, 1 से गुणा 2 से 3 से 4 से 5 से कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा यही होगा, इसी तरीके से आप इसको हल कर देंगे। देखिए अगला प्रश्न है 350 का 10% कितना होगा, तो इसको हम बता देते हैं। पहले आप इसमें ये जान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन हमने 6वां वाला कर रखा है, और उसके बाद फिर ये 7वां वाला कर रखा है। अब 8वां क्वेश्चन हम यहाँ बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन जो है वो दिया गया 350 का 10% कितना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करा जाएगा इसको। 350 का 10% आपको बताना है, तो 350 का 10% करना है, तो आप क्या करिए, 350 गुणे 10/100 कर दीजिए बस। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कितना भी प्रतिशत हो, जैसे मान लीजिए 10% की बजाय यहाँ पर 15% दिया गया होता तो 15/100 से गुना करते, अगर मान लीजिए 16% दिया गया होता 16/100 से गुना करते, तो इसी तरीके से जितना दिया गया होगा उतना 100 से गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना प्रतिशत निकालना होता है उतना 100 से उसका आप गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 0 और ये 0 किससे कटेगा, इससे कट जाएगा, आ जाएगा इसमें कितना, 35 इसका जो होगा सही उत्तर होगा। और इसी तरीके से इसको करना है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना था। 350 का 10% मतलब 350 गुणे 10/100, और इसमें जो इसका हल आएगा वही आप बता देंगे। तो इसमें हमने अभी जो बताया आपको कितना उत्तर आया है, इसमें जो उत्तर आया है वो 35 आया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, इसका उत्तर जो है वो 35 ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, बोला गया तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए किसी तल पर जैसे एक बिंदु यहाँ दिया गया, एक बिंदु यहाँ दिया गया, ठीक है ना, तो इससे होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ एक रेखा ऐसे यहाँ ऐसे जाती है, ठीक है, एक ही रेखा इससे खींची जा सकती है। अगर मान लीजिए एक बिंदु से बोला जाए तो एक बिंदु से बहुत सारी मतलब अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए एक बिंदु दिया गया है तो इससे अभी आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, मतलब हर दिशा में ऐसे बहुत सारी रेखाएं आप ऐसे खींच सकते हैं। जबकि दो बिंदुओं से अभी हमने बताया कितनी रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है दो बिंदुओं से होकर के, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपको बता दिया गया कितनी रेखा खींची जा सकती है। अगर दो बिंदुओं से बोलेगा तो एक रेखा खींची जा सकती है, अगर एक बिंदु से बोलेगा तो एक बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने बता दिया ऐसे बहुत सारी खींची जा सकती है ना, तो एक बिंदु से कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो कि ये भी बहुत आसान है। इसमें दिया गया है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध बताइए। तो देखिए क्या है, अगर मान लीजिए एक बिंदु दिया गया है, एक बिंदु यहाँ दिया गया, एक बिंदु यहाँ दिया गया, ठीक है ना, तो इससे अभी आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, मतलब हर दिशा में ऐसे बहुत सारी रेखाएं आप ऐसे खींच सकते हैं।
तो आइए देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन क्या होता है, जैसे आपको अगर नहीं पता होगा वृत्त के बारे में तो थोड़ी जानकारी ले लीजिए। देखिए क्या है वृत्त, क्या होता है, और इसमें पहले वृत्त के जैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको आज बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये हो गया मान लीजिए वृत्त, ठीक है, ये है वृत्त। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम समझ लेते हैं पहले। देखिए अगर हम वृत्त की बात करें तो इसमें एक केंद्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अगर आपको उसको नोट करना हो तो इसको हम अलग कर दें कहिए। जैसे अगर हम वृत्त की बात करते हैं, वृत्त इसमें एक केंद्र होता है, ठीक है। इसको पहले अलग कर लिया जाए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी इसको करने में। जैसे अगर अलग हम लिख लेते हैं इसको, अलग कैसे होगा,